हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी एंड आल्सो इन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर के पेपर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले जो आईटी पोस्ट को 939 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रेपरेशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आई पोस्ट कोड 939। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स सेपरेट्स यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम इन एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक डोमेन नाम से उपयोगकर्ता का नाम अलग करता है। देखिए, चार सिंबल दिए गए हैं, चार करेक्टर्स दिए गए हैं। इसमें से @ वाला करेक्टर जो है सी वाला, ये वाला करेक्टर जो है ये यूजर नेम को डोमेन नेम से ये अलग करता है। सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डेटा स्ट्रक्चर्स insertion can be done at one end card rear and deletion is done from the other end card front। किस डेटा संरचना में अंतर्वेशन रियर नामक एक एंड पर किया जा सकता है और विलोपन दूसरे एंड पर किया जाता है, जिसे फ्रंट कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, क्यू, स्टैक, लिंकर लिस्ट या फिर ट्री। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्यू, ए वाला देखिए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash tag within the head section of an HTML document are used by web crawler to optimize the search engine performance of that page। एक HTML दस्तावेज के हेड अनुभाग के भीतर डैश टैग वेब क्रॉलरों द्वारा उस पृष्ठ के सर्च इंजन निष्पादन इष्टतमीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए, चार टैग दिए गए हैं HTML टैग, तो कौन इसका राइट आंसर होगा? तो इनमें से टैग होगा मेटा टैग। देखिए, सी वाला ये राइट आंसर होगा। द मेटा डाटा टैग विद इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट आर यूज्ड बाय वेब क्रॉलर्स टू ऑप्टिमाइज द सर्च इंजन परफॉर्मेंस ऑफ दैट पेज। देखिए, सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। निम्नलिखित अभिकथनों में से इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए कौन सा गलत है? देखिए, चार स्टेटमेंट दी गई हैं IP के बारे में, तो इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। तो वो वाली स्टेटमेंट्स है सी वाली। देखिए, सी वाला यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। द पैकेट सोर्स कैन नॉट सेट द रूट ऑफ एन आउट गोइंग पैकेट। द रूट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द रूटिंग टेबल इन द रूटर्स ऑन द बे। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो IP एड्रेस के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनलाइसेंस्ड बैंड्स ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम आर जनरली रेफर्ड टू एज डैश बैंड। रेडियो स्पेक्ट्रम के बिना लाइसेंस वाले बैंड आमतौर पर डैश बैंड के रूप में संदर्भित होते हैं। ऑप्शन आपके सामने SCM, ECM, MED या ISM। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ISM, डी वाला देखिए राइट आंसर है। द अनलाइसेंस्ड बैंड्स ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम आर जनरली रेफर्ड टू एज ISM बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लॉजिक गेट द आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। किस लॉजिक गेट में आउटपुट इनपुट का पूरक है? देखिए, तीन लॉजिक गेट दिए गए हैं, नॉट, एंड और गेट। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नॉट गेट, ए वाला देखिए राइट आंसर है। नॉट लॉजिक गेट में आउटपुट जो है इनपुट का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ए वाला ये हमारा राइट आंसर है। और इसी क्वेश्चन के साथ देखिए, कई बार लॉजिक गेट्स जो हैं उनके सिंबल भी पूछे जाते हैं, लॉजिक चार्ट भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है लॉजिक गेट का चार्ट और ये सिंबल दिए गए हैं। ये सिंबल्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए किस गेट का सिंबल किस प्रकार का होता है। देखिए, पहला सिंबल जो है वो एंड गेट का है और एंड गेट का जो लॉजिक चार्ट है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये है और गेट का सिंबल, किसका है ये? और गेट का सिंबल है और गेट का ये लॉजिक चार्ट है। तीसरे नंबर पर देखिए XOR गेट का ये सिंबल है और ये उसका लॉजिक चार्ट है। नेक्स्ट देखिए नैंड गेट, ये नैंड गेट का सिंबल है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपने। नैंड गेट और एंड गेट में क्या डिफरेंस है? देखिए, वैसे तो सेम है लेकिन यहाँ हल्का जो सा ये सर्कल सा लगा हुआ है नैंड गेट में, और ये इसका नैंड गेट का ये चार्ट है। उसके बाद नॉर गेट का देखिए, नॉर गेट और गेट, इसमें यही डिफरेंस है, हल्का सा यहाँ सर्कल लगा हुआ है और गेट और नॉर गेट में, सॉरी। और ये उसका नॉर गेट का ये लॉजिक चार्ट है। उसके बाद देखिए एक्स नॉर गेट जो है, एक्स नॉर गेट का देखिए, इसमें भी देखिए डिफरेंस XOR और एक्स नॉर का कितना डिफरेंस है, इसमें भी सर्कल का ही डिफरेंस है और ये उसका लॉजिक चार्ट है। तो देखिए, ये वाले लॉजिक गेट जो सिंबल हैं और ये लॉजिक चार्ट जो है ये इनसे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन यहाँ पर जो IT के एग्जाम में प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, इनकी भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इज़ अ बूलियन वेरिएबल देन, यदि x बूलियन चर है तो देखिए यदि इसमें x बूलियन चर है, बूलियन वेरिएबल है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0 + x = x। ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईपोलर रैम यूजली मेक्स यूज ऑफ, द्विध्रुवी रैम आमतौर पर किसका उपयोग करता है?
तो देखिए 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से बाईपोलर रैम यूजली मेक्स यूज ऑफ TTL हाई स्पीड सर्किट, ए वाला देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। TTL हाई स्पीड सर्किट, TTL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजिस्टर लॉजिक, क्या होती है ट्रांजिस्टर लॉजिक। और DTL की फुल फॉर्म होती है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। और RTL की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस विच डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर इवेंट हैज ऑकर्ड इज, एक उपकरण जो किसी विशेष घटना के होने की संख्या को प्रदर्शित करता है वह है, ऑप्शन देखिए मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, काउंटर या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स काउंटर, देखिए सी वाला ये राइट आंसर है। काउंटर इज अ डिवाइस विच डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर इवेंट हैज ऑकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ कंपाइलर, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर का फेज नहीं है। ऑप्शन देखिए कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, सिंटैक्स एनालाइजर या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसमें होगा फ्रेंड्स नन ऑफ दीज, डी वाला देखिए राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये कंपाइलर के फेस हैं इसमें। इसके अलावा देखिए कंपाइलर के और कौन कौन से फेस हैं, देखिए पहला जो कंपाइलर का फेस है वो लेक्सिकल एनालिसिस, कौन सा है लेक्सिकल एनालिसिस। और दूसरा जो फेस है वो है सिंटैक्स एनालिसिस। और तीसरा देखिए सिमेंटिक एनालिसिस। और उसके बाद है इंटरमीडिएट कोड। और उसके बाद देखिए ऑप्टिमाइजेशन कोड। और उसके बाद देखिए कोड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट डज ADA लैंग्वेज सपोर्ट, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवधारणाओं में से कौन सा ADA भाषा का समर्थन करता है। ऑप्शन देखिए एब्स्ट्रैक्शन, जेनरिक, इंफॉर्मेशन हाइडिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज, डी वाला देखिए राइट आंसर है। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये ADA लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबगिंग इज, डिबगिंग क्या है। ऑप्शन देखिए क्रिएटिंग प्रोग्राम कोड, क्रिएटिंग द एल्गोरिदम, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम कोड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए डिबगिंग इज फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम कोड, सी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल की पहली गतिविधि कौन सी है। ऑप्शन देखिए डिजाइनिंग ऑफ टेस्ट मॉडल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेस्टिंग ऑफ मॉडल या फिर ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स प्रोटोटाइप मॉडल की जो पहली गतिविधि है, जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बी वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्टिंग इज डन टू एश्योर दैट सॉफ्टवेयर विल नॉट फेल, सॉफ्टवेयर विफल नहीं होगा या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन देखिए इंटरफेस टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट या फिर वॉल्यूम टेस्ट। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ डैश जनरेशन लैंग्वेज, सी एक डैश जनरेशन भाषा है। ऑप्शन देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स थर्ड, तीसरी। सी इज़ अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, सी जो भाषा है ये तीसरी पीढ़ी की ये भाषा है। इसके साथ देखिए थर्ड जनरेशन में और कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, देखिए फोर्ट्रॉन, कोवल, बेसिक, पास्कल, C++ और जावा, ये जो है ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। फोर्थ जनरेशन में देखिए फोर्थ जनरेशन में पाइथन, रूबी, SQL, PHP और पर्ल, ये जो है ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। और फिफ्थ जनरेशन में देखिए फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है मर्करी, OPS5 और प्रोलॉग, ये जो है ये फिफ्थ जनरेशन की ये लैंग्वेज है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती थी। और फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है इन्हें लो लेवल की लैंग्वेज बोला जाता है। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लक्ष्योन्मुखी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। देखिए भाषाएं दी गई हैं ADA 95, आईफेल, स्मार्ट टॉक या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज, देखिए डी वाला ये राइट आंसर है। ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स ADA 95 जो है इसको डेवलप किया है एस टकर टॉफ्ट ने, किसने, एस टकर टॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। आईफेल लैंग्वेज जो है इसको डेवलप किया है बर्ट्रैंड मेयर ने, किसने, बर्ट्रैंड मेयर ने इसको डेवलप किया है। स्मार्ट टॉक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको डेवलप किया है एलन की, डैन इंगल्स और एडली गोल्डबर्ग ने, किसने किया है, एलन की, डैन इंगल्स और एडली गोल्डबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेस स्पेसिफायर्स इन C++ आर, C++ में दो एसेस अभिगम निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट, इंट एंड डबल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वॉइड एंड फ्री। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पब्लिक एंड प्राइवेट, ए वाला देखिए राइट आंसर है।
इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स C++ को डेवलप किया है जर्नी स्ट्राउस स्ट्रप ने। किसने इन्वेंट किया है इसको? जर्नी स्ट्राउस स्ट्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंडेक्स स्ट्रक्चर्स? निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स है? ऑप्शन देखिए लीनियर एरेज, ट्री, बोथ ए एंड बी या फिर स्टैक। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लीनियर एरेज, ए वाला देखिए सही आंसर है। लीनियर एरेज डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट? निम्न में से कौन सी सॉर्टिंग विधि सबसे धीमी है? ऑप्शन देखिए क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या फिर बबल सॉर्ट। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बबल सॉर्ट, डी वाला देखिए राइट आंसर है। बबल सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड्स इज यूज टू रिट्रीव डाटा? निम्न में से कौन सा SQL कमांड का उपयोग डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए डिलीट, इंसर्ट, सेलेक्ट या फिर ज्वाइन। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सेलेक्ट, सी वाला देखिए राइट आंसर है। सेलेक्ट कमांड का उपयोग डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। इसी के साथ देखिए SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम? कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है? ऑप्शन देखिए टेलीफोन लाइंस, कोक्सियल केबल, मॉडम, माइक्रोवेव सिस्टम्स। तो इन चार ऑप्शन में से जो ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है वो है मॉडम, देखिए सी वाला ये हमारा राइट आंसर है। बाकी ये तीनों जो हैं टेलीफोन लाइंस, कोक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम्स, ये तीनों जो हैं ये ट्रांसमिशन मीडियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDDI क्या है? देखिए FDDI इज रिंग नेटवर्क। क्या है? एक रिंग नेटवर्क है, ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। साथ में फ्रेंड्स FDDI की फुल फॉर्म क्या होती है? FDDI की फुल फॉर्म होती है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या होती है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।